सरस्वती ने मंत्रा के मन में प्रवेश कर लिया। फिर आप सबको याद है क्या हुआ? जब देवताओं ने राम को राज तिलक बगाड़ दिया, अपनों काम बगड़ जाए तो मत रोको, आज तिलक नहीं। यहां पर राजा मद्राचल पर्वत पर जैसे आंख बंद करके बैठे, सभी देवताओं ने विचार किया क्या करें? गुरुदेव को बैठे, गुरुदेव जाओ, क्यों? देखो मुहूर्त पकड़ो। तुरंत गुरुदेव पहुंच गए तोता बनकर। हिरण्याकश्यप आंख बंद करने वाले थे, अर्थ गुरुदेव ने तोता बन के क्या कहा? हे मूर्ख, नारायण बोल, नारायण 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 बोल, नारायण बोल। हिरण्याकश्यप ने विचार કર્યો, મારો दुश्मन को नाम न्याय भी आ गया। चलो आज मुहूर्त खराब है, आज मुहूर्त खराब है, काला। हिरण्याकश्यप डरा गए। गया धुने की आप तो तपस्या करवा गया था और आप कह के गए थे मेरे से कई महीनों में आऊंगा। फिर आप तो धनवा गया और सांझे आ गया। अब अगर तपस्या की बड़ी बड़ी मलबा लागी, कैसी बातें करती हो? तपस्या करनी पड़ती है। तो आप आ क्यों गया? वो काल फेर दूंगा तो आया क्यों? कहीं नहीं। अरे आप क्यों आए? तू कहीं जाना। अरे क्यों आए? तू क्या समझती है? सुन लेना, न्यू सोचे माता बहन कहीं नहीं समझे, ये सब समझे, सब याद है। इनका जीवन मर्यादा का होता है, मान सम्मान का होता है। क्या हुआ? अरे बोलो से क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्या समझती हो? अरे बताओ मुझे। अरे क्या बताऊं? मैं तपस्या करने के लिए बैठा था, जाने कहां से तोता आ गया, वो के नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो, सारो मुहूर्त बगाड़ दियो मारो। मारो दुश्मन को नाम ले दियो, मेरे दुश्मन का नाम। जाओ, जैसे ही कह दिया निर्णय हो गया। नहीं, मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, सारा मुहूर्त बिगड़ गया। क्या कहा? नारायण 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 नारायण। ओहो, नारायण नाम सुनते ही गयाधु के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा विवाह हुआ इनके साथ 18 बरस हो गया है। आज जीवन में पहली बार मैंने इनके नाम से, इनके मुख से भगवान का नाम सुना है, भगवान का नाम सुना है। अगर यही नाम अनका मुंडा से 108 बार निकलवा दूंगी तो इनके साथ में ये नारी भी भगवान के धाम चली जाएगी, भगवान के धाम चली जाएगी। अब अगली बात सुन लेना, बिगड़े हुए पति के मुख से भगवान का नाम निकलवाना खेल नहीं है। कया तूने विचार करो, कहीं करूं, कैसे क्या करूं, अणका मुंडा से अपनो नाम कसा हेड़ूंगा? तो गया तूने कहा दासी से जो भोजन बनाती थी, इधर आ रही, आज संध्या को तू भोजन बनाने मत आना, मैं बनाऊंगा। गया तू खुद पहुंची रसोई में, भगवान का नाम लेते लेते रसोई में भोजन बनाया। देखो, पति अगर नाराज चल रहे हो, ये सूत्र है, पति अगर नाराज चल रहे हो तो उनको प्रसन्न करने का एक तरीका है। क्या? उनके सबसे अच्छो जो भोजन लागेंगी वो उन्नन बना दो। तो भले ही नहीं बोल रहे, पर जब मन का भोजन मिलेगा नहीं, तो आप सबको मालूम है अन्न से ही मन का निर्माण होता है, अन्न से ही मन का निर्माण होता है। जब उनके मन का अन्न मिलेगा तो मन मुकाम पर वापिस आ जाएगा, साहब वापिस आ जाएगा। इसलिए ये सूत्र है, पति अगर नाराज चल रहा हो तो उनके मन के अनुरूप भोजन बना दीजिए। ओ राजा, क्या किया है यहाँ कयाधु ने? पति के मन के अनुरूप सारे पकवान बना डाले, सारे पकवान। संध्या का समय आया, लकड़ी का पटला लगा दिया, भोजन की थाल रख दी। जो देवी क्या बात है, आज रसोई में तुम हो? हाँ महाराज, वो भोजन बनाने वाली नहीं आई। अच्छा, तुमने भोजन बनाया? वाह वाह, बड़े दिनों के बाद। सारा पकवान सामने रखा,
भोजन करने लगे। गजब करा गया तुमने, ये सब्जी और रखी क्या? हाँ ये भी है, ठीक है। अब चाल चल करके किसी भी तरह से गयाधु को तो अपने पति के मुख से भगवान का नाम निकलवाना था। देवी ये सब्जी, ये भी ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है। अच्छा वाह वाह वाह, गजब का भोजन बनाया है। हाँ ठीक है। क्यों महाराज आप तपस्या करवाए तो तोता ने कही की थी भोजन करूँ के उठ जाऊं? यदि एक बार उठने लगे, नहीं अपने को मार दिया, ठीक है। हाँ ये सब्जी ये भी ठीक है। क्यों आप तपस्या करवा कल फिर हाँ पति के मन की बात जानना हो, जब पति भोजन करे तो पास में बैठ जाइए, एक दो बार धीरे धीरे बात छोड़ते रहिए, नाऊ आऊ करेंगे, फिर ऐसी बात चालू करेंगे कि भोजन के बाद भी आधो घंटों मई और सारी बात कह के चले जाएंगे। समय तो लगेगा साहब, समय तो लगेगा, वो कि वही चर्चा यहाँ पर चल रही है। गयाधु ने फिर छेड़ा, क्यों आप तपस्या करवा? हाँ मैं कल फिर जाऊंगा। अच्छा कल फिर जाओगे तपस्या करवा? तो तोता ने नारायण नारायण, हाँ उसने ये कह दिया था। अच्छा कितनी बार की थी? अरे क्यों पीछे बड़े था से कहती थी एक बार मैंने, तोता ने कह दी की जो अच्छा कल तपस्या, हाँ कल फिर तपस्या करने जाऊंगा। तो आप एक काम कर जो कहीं आप मुहूर्त देख के गए थे, यार सब मुहूर्त महाराज जेब में, आप एक काम कर जो कहीं आप एक मत क्या जो काल के मुंह चल तुम क्या करोगे? उस नारायण नारायण बोल के तो मुंडी मुंह मरोड़ो। देखो तरकीब देखो, पति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, क्या करोगे? अपनी सेना कहीं करेगा, लड़ना थोड़ी है। जैसे ही नारायण नारायण बोल दिखे वो नहीं, वो की मुंडी मरोड़ दो, मारी को। अच्छा क्यों नारायण नारायण कितनी बार की था? तो कहते मैंने 4 बार की थी, नारायण 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 नारायण, 4 बार नहीं 2 बार की होगा। अरे क्यों तो कितनी बार की थी? नारायण नारायण कितनी बार की थी? नारायण नारायण कितनी बार? नारायण नारायण नारायण। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खिली, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर ये नियम हो तो नहीं कि जो चणो सीधो पड़ेगा वही उड़ेगा, तो आधा खेत काला रह जाता। भगवान ने कही कि थारी मर्जी पड़े उसना पटक दीजिए, पानी को जगह ले। यदि तुलसी जय राम रीझ भजो या खींच, यहाँ पर भगवान के सामने क्या कह दिया है? गयाधु यहाँ हिरणा कश्यप चल रहे, क्या कहा? नारायण नारायण कितनी बार है? क्यों पाछे पड़े? ले सुन जाओ, नारायण नारायण ले, नारायण और बोले नारायण ले, नारायण 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 नारायण। मनना जप ले हरि की माला, तो माला जप ले, मनना जप ले हरि की माला, तो माला जप ले, मनना जप ले हरि की माला, तो माला जप ले, शक्ति समाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसमें सीता माई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसमें सीता माई, इसमें बैठे हनुमत लाला, तो माला जप ले, इसमें बैठे हनुमत लाला, तो माला जप ले, माला जप ले, हरि की माला, तो माला जप ले, हरि की माला, तो माला जप ले। बलदाऊ का प्रेम है इसमें राधा की शक्ति समाई, बलदाऊ का प्रेम है इसमें राधा की शक्ति समाई, ब्रजभूमि के हर का जानी गोपियों की भक्ति समाई, ब्रजभूमि के हर का जानी गोपियों की भक्ति समाई, इसमें नटवर नंद कलाला, तो माला जप ले, इसमें नटवर नंद कलाला, तो माला जप ले।
8वां उलझा करके अपने पति के मुख से भगवान का नाम निकलवा दिया। और कथा ये बतला रही है उसी रात्रि का गर्भ सुनना कथा। प्रातःकाल हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए मंदराचल चल दिए, गौर तप किया। और इधर क्या हुआ, कयाधु को गर्भ था, मास पे मास बढ़ने लगे। इंद्र को मालूम पड़ गया कयाधु के पेट में ऐसा गर्भ है, अगर ये शिशु जन्म ले लेगा तो बड़ो होके मारो पद लेगा। तो वो खतरो डरे पद को। तो इंद्र ने क्या किया, कयाधु को हरण कर लिया। देखो कथा, कयाधु का हरण करके इंद्र चल दिए। कयाधु का हरण करके इंद्र जा रहे थे, उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र इस अबला को कहां ले जा रहा है, इसका पति गर्भ है, कहां ले जा रहा है। इंद्र ने की, अबला तो है पर एका पेट में असो गर्भ है, जन्म ले लेगो तो मारो पद ले गो। तब नारद जी ने की, छोड़ दे, इसके पेट में ऐसा गर्भ है कि जन्म लेने के पश्चात अपने दुष्ट बाप को मरवा डालेगा। छोड़ दे। अब इंद्र चले गए। कयाधु किसके साथ हो गई, नारद जी के। नारद जी ने कयाधु को सुंदर ज्ञान दिया। गर्भ में ज्ञान सुनने से कर्म प्रहलाद के सुधरे। गर्भ में ज्ञान सुनने से कर्म प्रहलाद के सुधरे। गर्भवती बहनों को, गर्भवती माता बहनों को कथा सुनना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, भजन करना चाहिए। आज शिशु का जन्म होता है, वो 4-6 महीना को छोटो सो बालक मोबाइल चला रहे, हाँ सब याद है। और जैसे इन पहली बार मोबाइल चलाने 4-6 महीना को, तो दो ही पति पत्नी बड़ा खुश हो, देख लो मोबाइल चला रहे। और ये करने सिखायो, वो बताओ नहीं कहने सिखायो, वो जब गर्भ में थोनी तो भाई तेने खूब मोबाइल दुलकायो। आपने जो क्रिया की है साहब, उसका प्रभाव आपके शिशु पर पड़ेगा। आप जैसा सोचोगे उसका प्रभाव आपके बेटे बेटियों पर पड़ेगा। इसलिए जब 7-9 महीना, खाली 9 महीना की बात है साहब, जब गर्भ में शिशु रहता है, 9 महीने तक माता बहनें अगर हर एक नियम का पालन कर लेती है तो उस माँ बहन का पूरा जीवन काल शुद्ध निकलता है, सही निकलता है। तो यहाँ पर गर्भ में ज्ञान सुनने से कर्म प्रहलाद के रोजाना नारद जी कथाएं सुनाते थे। वहां पर राजा तपस्या चल रही है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो हिरण्याकश्यप क्या चाहिए। हिरण्याकश्यप ने की, मुंह मांगू मलेगो, बिल्कुल मिलेगा, मांग लो। माना, बिल्कुल मांग। महाराज मुझे पहला वरदान दो, ये मेरी कीर्ति विष्णु के समान हो जाए। जाओ। अगला वरदान दो, दिन में मरो ना रात में। जाओ। अगला वरदान दो, ऊपर मरो ना नीचे, ठीक है। अस्त्र से ना शस्त्र से, ठीक है। नर से ना बानर से, ठीक है। एक और वरदान दो। कतरा महीना सृष्टि में 12, और सृष्टि का 12 महीना में नहीं मरो। ब्रह्म जी ने माता को कटी और सृष्टि का 12 ही महीना में नहीं मरे, वो तो दुनिया को कहीं हो। लेकिन कुछ सोच करके ब्रह्मा जी ने कह जा तो सृष्टि के 12 महीने में नहीं मरेगा। जैसे कह दिया सृष्टि के 12 ही महीने में नहीं मरेगा। ये सुनते ही हिरण्याकश्यप उछल पड़े, ओ ब्रह्मा जी, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर हो गया। क्यों? जो सृष्टि का 12 महीना में नहीं मरे वो भगवान। मैं ईश्वर हो गया, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर हो गया। भगने लगे। जब भगने लगे तो तुरंत ब्रह्मा जी ने की, जातोरियों पर एक बात सुन ले कि कहीं के जानवरों से डर तो नहीं है।
कि जानवर भी कर मारोगे? जब सृष्टि का 12 महीना में नहीं मरूंगा तो ये क्या करेगा? ठीक है। ओहो राजा हिरण्याकश्यप भागे भागे महल में पहुंच गए। ये पहुंचे अगले वहां पर शिशु का जन्म हो गया, प्रहलाद। हिरण्याकश्यप कितना लड़का था? 4। क्या नाम का जोड़ा मिला यार। अपन मलावनी जोड़ो, प्रकाश, विश्वास, अविनाश, कैलाश। क्या नाम का जोड़ा मिलाया? 4 लड़के नाम सुन लो। बड़े का नाम लहाद, दूसरे का नाम सन्नाद, तीसरे का नाम अनुल्लाद, चौथे का नाम प्रहलाद। आज भी नाम का जोड़ा मिलाया जाता है। मान लो किसी के बेटी का जन्म हुआ और वो पंडित जी के पास पहुंचे, गुरु जी गए अपने नानी हुई, कहते आज 2 बजे। पंडित जी ने फटाक से कह दिया कि सापे नाम आयो, सुषमा रख ले, सुमन रख ले, सुरेखा रख ले। अरे ये नाम नहीं चाहिए हमारा, तो आजकल का चाहिए। कसा तुम्हारे 2 लड़का है, बड़ा को नाम प्रवीण, छोटा को नाम नवीन, असो नाम बता दो, पाछे 3 लाख जा। तो पंडित जी आजकल का हमारा जैसा था, उनने किले जैसे बता दूं, बड़ा को नाम प्रवीण, छोटा को नाम नवीन और नानी को नाम सोयाबीन रख दो। छोरो जन्म जा तो आलपीन, क्या होगा? तो सुखदेव जी ने कहा राजा पहुंच जाते हैं घर पर, नामकरण संस्कार हो जाता है। और जहां तीनों बालक पढ़ते थे विद्यालय में, जब बड़े हो गए नामकरण करके इस विद्यालय में प्रवेश करवा दिया। हिरण्याकश्यप ने आदेश निकाला क्या कि जाए विप्राना को मारो ने गमा गमा को फारो योग याग बंद करो मुनि ना को मारिए तेना के धाम चारो जप तप निवारो साधन को भेद भेद देश से सिधारिए रखने में बंद करो काल से न भोलना, रखने में बंद करो काल से न भोलना। तिलक को चाट ले वो यज्ञ सुख जानिए, आप कोई मत ले वो तुझ को न डाले। प्रभु की मूर्त को सिद्ध में डालिए, प्रभु की मूर्त को सिद्ध में डालिए। ये हिरण्याकश्यप का आदेश कल कंस का आदेश मिलेगा। और रामायण आप पढ़ते हो, रामायण में रावण का आदेश 4 चौपाइयों में क्या? गोदी जदेव धेनु जहाँ पावो नगर गाव भूमि आग लगावो, विधि भोजन मत हो मसरादा। जहाँ जहाँ जाए करम तुम बाबा, सुख चरण लिख कहीं नहीं होई। वेद विहित गुरु मान न कोई, सकल धर्म देख विपरीता। कहीं न सके रावण भय सीता, कहीं न सके रावण भय सीता। आदेश निकाला। यहां पर चारों सुकुमार जब पढ़ते, कहां पढ़ते थे? शुक्राचार्य का नाम आपने सुना होगा। शुक्राचार्य जी के 2 लड़के थे, बड़े का नाम षंड, छोटे का नाम अमर। चारों पढ़ते थे विद्यालय। प्रहलाद बचपन से कुशाग्र थे। गुरुदेव ना लिखो ना, अब रा लिख दो, अब लिखो या नारायण। अरे तेने